Assalamu alaikum, dear students. So today's topic is our last topic of chapter 7, that is outcome of democracy. So today's topic is dignity and freedom of citizens. Dignity and freedom of citizens is also an outcome of democracy. So the question is whether we expect dignity and freedom of citizen as outcome of democracy. So let's find. तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स जो है ये एक अहम चीज़ है डेमोक्रेसी में. तो डिग्निटी यानी कि अगर हम देखेंगे एक इंसान जो समाज में रहता है, सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस हमें नहीं चाहिए. एनिमल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि वो खाता पीता है, जैसे जानवर भी खाते पीते हैं, उसको हम एनिमल एग्जिस्टेंस कहते हैं. तो इंसान को एनिमल एग्जिस्टेंस से और कुछ चाहिए, यानी उसको डिग्निफाइड लाइफ चाहिए. ही शुड हैव वेरियस फ्रीडम्स एज ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर डेमोक्रेसी. सो दिस आउटकम जो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन जो है, ये तभी हम उसको डेमोक्रेटिक सेटअप कह सकते हैं जब आपको डिग्निफाइड लाइफ भी मिलेगी, आपको फ्रीडम्स भी मिलेंगी. लेकिन अगर आपको सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस मिली, सिर्फ ज़िंदगी गुजारना जो है, वो हम नहीं कह सकते हैं कि ये डिग्निफाइड एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स है. सो आपको पता है कि डेमोक्रेसी जो है इट स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के गवर्नमेंट्स हैं और डेमोक्रेसी भी एक है, लेकिन डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, सुपीरियर है बाकी गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेसी ही आगे आगे है प्रमोट करने में डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स. हर एक आदमी इंसान चाहता है कि उसको दूसरा इंसान इज्जत करे. ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रेस्पेक्ट. अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं क्योंकि एक इंसान ये समझता है कि उसको दूसरा इंसान ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो रिजल्ट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि जो बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी है वो है रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और सिटीजन्स. तो इसके लिए पैशन जो है, जो जोश हैं, ये सच हैं, ये मतलब जेन्युइन है कि हमें वी शुड हैव अ पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम because these are the requisites of democracy. Democracies throughout the world have recognized it. क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे डेमोक्रेसीज में, वहाँ आपको जो बेसिस मिलेंगे that will be respect and freedom of individuals or citizens. अगर हम देखेंगे, but this has been achieved in various degrees and various democracies for societies. लेकिन अगर हम उन सोसाइटीज़ की बात करेंगे, but it's difficult to achieve in a society which have been built for long on the base of subordination and domination. लेकिन अगर हम उन सोसाइटीज़ की बात करेंगे जिनकी बेस हैं सबॉर्डिनेशन पे और डोमिनेशन पे, जो दूसरों को दबाना चाहते हैं और दूसरों को दबाते हैं, तो उन सोसाइटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उनमें जो अभी हमने देखा पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम जो है वो बेस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, उन सोसाइटीज़ में ये बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि वो सोसाइटीज़ उनकी बुनियादी होती है कि दे सबॉर्डिनेट, दे डोमिनेट अदर्स. जैसे एग्जांपल हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेट्स. अगर हम पैट्रियार्कल सोसाइटी देखेंगे, वहाँ जो मेल डोमिनेशन है वो ज़्यादा होती है और जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको दबाया जाता है. तो ये अगर हम ये चीज़ लेंगे उन सोसाइटीज़ में, तो मुश्किल है वहाँ कि आप रेस्पेक्ट और फ्रीडम की बात करोगे इन डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में. लेकिन अगर हम बट इक्वली और सच इश्यूज कैन बी डिमांड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन एंड डेमोक्रेटिक. लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि हम देखते हैं लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट रेस्पेक्ट. जैसे फेमिनिज्म की जो तहरीक चली, जो स्ट्रगल चली,
उन्होंने सोचा कि वी शुड बी इक्वली ट्रीटेड, जो वुमेन ने कहा दे क्लेम दैट दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो रेस्पेक्ट क्लेम करती है उसका मतलब है उनको हर वक्त ट्रीट किया जाएगा इक्वली एंड विद डिग्निटी। तो मोस्ट डिस्टिंक्ट थिंग अगर हम देखेंगे तो अभी हमने बात की, बट इक्वली और सच इश्यूज कैन बी डिमांड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन है, लेकिन हम कानूनी तरीके से, हम मॉरल बेसिस पे हम उनको क्लेम कर सकते हैं, फेमिनिज्म की मूवमेंट चला सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आपको जो है वुमेन्स को ट्रीट किया जाएगा विद रेस्पेक्ट। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करेंगे तो वहाँ ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ आपको लीगल बेसिस जो है आप क्लेम नहीं कर सकते हो लीगल बेसिस पे, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर। क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में या सोसाइटीज़ में आपको यू कैन नॉट क्लेम any legal or moral any right on the basis of legal and moral grounds, क्योंकि जो वहाँ जो है वहाँ ये जो डिग्निटी है या फ्रीडम है वो अवेलेबल नहीं होती है सिटीजन्स को, इसलिए वहाँ आप क्लेम नहीं कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेमोक्रेसी से, तो ये एक क्राइटेरिया है कि आप जज कर सकते हो कि वेदर अ कंट्री इज ए democratic or it's a non-democratic. What is most distinctive about democracy is that its examination never goes over. यानी कि जो most distinctive thing democracy के मुतलिक है, that is its examination never gets over. यानी democracy का इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं democracy passes one test it produces another. एक इम्तिहान democracy पास करती है तो दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ, जैसे हम मिसाल लेंगे, लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड मोर, वो दूसरे बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, तो दे वांट मेक डेमोक्रेसी ऑन बेटर, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है एक, यानी यही मतलब है कि डेमोक्रेसी का एक इम्तहान शुरू ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। यानी अगर आप सिटीजन को कोई बेनिफिट देते हो, दे क्लेम अनदर बेनिफिट। सो ये चलता ही रहता है डेमोक्रेसी में। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations. अगर आप जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेसी अगर उनको लगे कि उनके लिए ठीक चल रही है, they will expect more, तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट रखेंगे कि और कुछ हमारे लिए हो। तो जैसे people will always come up with more expectations and many complaints in a democracy। जैसे अगर अभी हमने बात की कि अगर लोगों का कोई काम होता है, कोई कुछ मिलता है, तो वो और एक्सपेक्ट करेंगे और दे विल कंप्लेंट आल्सो। सो यही द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेंट, यही शिकायत करना, लोगों की शिकायत करना इज इटसेल्फ ए टेस्टिमोनी फॉर टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यही एक टेस्टिमोनी है, यही एक जो है एक क्या कहते हैं इसको हम, शहादत है, टेस्टिमोनी है कि यही सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट रखेंगे और कंप्लेंट भी करेंगे, इसका मतलब है डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। ये एक टेस्ट है, ये एक तरीका है जिसे हमें पता चलता है कि हाँ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। तो इट शोज़ दैट पीपल हैव डेवलप्ड, इसका मतलब ये है कि लोगों में अवेयरनेस है और दे हैव एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स। वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं जो पावर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे नुमाइंदे वगैरह होते हैं, चाहे जितने भी ऊंचे कुर्सियों पे हैं, वी क्रिटिसाइज देम, पीपल विल क्रिटिसाइज देम इन डेमोक्रेसी। तो पीपल एक तो एक्सपेक्ट भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एंड दे विल क्रिटिसाइज। तो यही क्रिटिसिज्म जो है यही एक अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी में। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको क्रिटिसिज्म करने का कोई मौका मिलता ही नहीं है। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic projects। यानी जब people एक dissatisfaction कभी जो है क्लेम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसी का मतलब कि डेमोक्रेसी जो है ये सक्सेस की तरफ जा रही है, ये जो कामयाबी की तरफ जा रही है। ट्रांसफर्स पीपल फ्रॉम स्टेट, क्योंकि इससे लगता है कि जो लोग हैं वो अब
तब्दील हो रहे हैं। किससे तब्दील हो रहे हैं? फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। उनको सब्जेक्ट समझा जाता था, यानी कि उनको एक ऐसी चीज़ समझा, जैसे मैंने अभी कहा जिस तरह एनिमल्स हैं उनको एनिमल समझा जाता था, जिसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी जिसकी कोई उतनी हैसियत नहीं हो। लेकिन जब डेमोक्रेसी में की ये सक्सेस हमें तभी से पता चलता है when people will transform from subject to the citizen। जब वो citizens बनेंगे, जब वो शहरी, जब उनको हम शहरी का दर्जा देंगे, इसका मतलब है उनकी जो एनिमल एग्जिस्टेंस है वो अब ख़त्म हो गई है, अब वो ह्यूमन बींग्स हैं, दे हैव डिग्निटी, दे हैव फ्रीडम नाउ। तो ये हम अब कह सकते हैं because they have changed from subject to citizens। Most individuals today believe that their vote makes a difference। अक्सर इंडिविजुअल्स सोचते हैं कि जो उन्होंने वोट डाला उससे बहुत फ़र्क पड़ा to the way the government is run and their own self interest। क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने वोट डाला है किसी नुमाइंदे को, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, उनको लगता है कि उनके वोट ने कोई फ़र्क लाया है गवर्नमेंट में, क्योंकि तरीक़ेकार जो गवर्नमेंट है उसका अपना इंटरेस्ट जो है वो भी फुलफ़िल होता है, और उसको लगता है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से चल रही है। तो उसको ये एक्सपेक्टेशंस कि कुछ हो रहा है, यही एक कामयाबी है डेमोक्रेसी को। तो हम कह सकते हैं कि अब हमने ये प्रूव भी हमें लगा कि जो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स हैं, यस इट इज़ एन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी में पॉसिबिलिटी है कि इंडिविजुअल्स जो है दे हैव डिग्निटी एंड दे हैव फ्रीडम ऑफ वेरियस टाइप्स। बहुत सारे मुख्तलिफ फ्रीडम्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में है या फंडामेंटल राइट्स हैं, या उन जो आर्टिकल 19 में मुख्तलिफ फ्रीडम्स की बात की गई है, या बहुत से लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम्स हैं, दे आर ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेटिक सेटअप। तो हम अब कह सकते हैं कि जो टेस्ट हमने किया था डेमोक्रेसी की, कि वेदर डिग्निटी एंड फ्रीडम इज़ द आउटकम ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स इज़ द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यस। So we have proved that this is really an outcome of democracy. So with this we concluded this chapter. Thank you.